तो चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही, रुक कर लेते हैं। थोड़ी देर में चंडीगढ़ सचिवालय पहुंचेंगे सीएम नायब सैनी। नई सरकार की पहली मीटिंग के लिए सचिवालय पहुंचेंगे सीएम। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें, थोड़ी देर में चंडीगढ़ सचिवालय पहुंचेंगे सीएम नायब सैनी, क्योंकि आज 11 बजे चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में बैठक होनी है। तो थोड़ी देर में चंडीगढ़ सचिवालय पहुंचेंगे सीएम नायब सैनी। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, क्योंकि देखिए कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं। ऐसे में तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं, नायब सरकार के जो नए कैबिनेट मंत्री हैं, वो सभी रवाना होंगे, चंडीगढ़ पहुंचेंगे। नई सरकार की पहली मीटिंग के लिए सचिवालय पहुंचेंगे सीएम। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। थोड़ी देर में चंडीगढ़ सचिवालय पहुंचेंगे सीएम नायब सैनी, क्योंकि सुबह 11 बजे चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में बैठक होगी। सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की जो है मीटिंग की जाएगी और जो भी कैबिनेट के मंत्री हैं उनको विभाग बांटे जाएंगे। खुद उन्हें बिठाकर सीएम नायब सिंह सैनी विभाग का जो पदभार है वो उनको दिया जाएगा। संभालते हुए सभी कैबिनेट मंत्री आज नजर आएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि किस मंत्री को, किस विधायक को, जो कैबिनेट मंत्री नए बनाए गए हैं, उनको कौन कौन सा विभाग आज दिया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि तय समय से पहले ही सब चीजें कर ली जाती है, लेकिन एक ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट होती है वो आज की जाएगी। सभी अपना पदभार संभालते हुए नायब सैनी के जो नई कैबिनेट है उसके मंत्री आज नजर आएंगे। तो नई सरकार की पहली मीटिंग के लिए सचिवालय पहुंचे हैं। थोड़ी देर में चंडीगढ़ सचिवालय पहुंचेंगे सीएम नायब सैनी और नई सरकार की पहली मीटिंग के लिए सचिवालय पहुंचेंगे सीएम। तो देखिए ये सचिवालय पहुंच गए हैं। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी सचिवालय पहुंचे हैं, क्योंकि देखिए 11 बजे का समय रखा गया है। फिलहाल 10:30 बजने वाले हैं और 11 बजे जो है चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में बैठक होगी और सचिवालय पहुंचे हैं नायब सैनी, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। दूसरी बार उन्होंने शपथ ग्रहण की है। हरियाणा के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी और देखिए हरियाणा सचिवालय वो पहुंची हैं। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में आज 11 बजे बैठक की जाएगी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी सचिवालय पहुंचे हैं। 11 बजे जो है मीटिंग शुरू होगी, कैबिनेट की बैठक की जाएगी और उस दौरान जो भी कैबिनेट मंत्री हैं सभी को आज विभाग बांटे जाएंगे। देखिए तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ से लाइव तस्वीरें, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सचिवालय पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए और देखिए सभी उन्हें सलामी देते हुए भी यहां पर नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें चंडीगढ़ से आप लाइव देख रहे हैं। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में ये बैठक, एक तरीके से उनका ये स्वागत किया गया है और यहां पर ये फोटो सेशन होता हुआ आप देख पा रहे हैं। तो देखिए गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए नायब सिंह सैनी को सभी यहां पर नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। उनका स्वागत यहां पर किया गया है, क्योंकि दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी। ये तस्वीरें चंडीगढ़ से लाइव आप देख रही हैं। सुबह 11 बजे चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में बैठक जो है आज की जाएगी। जो भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, नायब सरकार का जो कैबिनेट है उसमें जो नए मंत्री शामिल किए गए हैं, उन सभी को आज विभाग बांटे जाएंगे और सभी पदभार संभालते हुए आज नजर आएंगे। सीएम नायब सैनी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो देखिए लाइव तस्वीरें चंडीगढ़ से आप देख रहे हैं। सचिवालय पहुंची हैं सीएम नायब सिंह सैनी। ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं और आज हरियाणा की जो नई सरकार है उसकी पहली कैबिनेट की बैठक होगी। तो इससे पहले जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस होता है, सभी सरकार के गठन होने के बाद जब सभी जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको जो पदभार दिया जाता है, जो विभाग दिया जाता है, उसको लेकर ये सभी जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस होता नजर आ रहा है। अभी आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। चंडीगढ़ से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच गए हैं और सभी जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इससे पहले हमने आपको बताया कि कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं और भी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो अपने अपने स्थानों से रवाना होना उनका शुरू हो गया होगा। पल पल की अपडेट आपको लगातार दे रही है। चंडीगढ़ से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को गार्ड ऑफ ऑनर जो है दिया गया और ये तस्वीरें चंडीगढ़ से लाइव आप देख रहे हैं। तो देखिए सचिवालय पहुंच गए हैं
बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं क्योंकि सुबह 11 बजे चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में बैठक होगी और ये हरियाणा सचिवालय की आप तस्वीर देख रहे हैं चंडीगढ़ से। और ये तस्वीरों में आप सीएम नायब सिंह सैनी को देख पा रहे हैं, कार में बैठकर वो रवाना हुए और अब कैबिनेट की जो बैठक होगी वो 11 बजे शुरू होगी। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, सचिवालय की तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज पर आप देख रहे हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और तमाम वहां पर लोग मौजूद रहे। अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें चंडीगढ़ से लाइव, जहां पर ये चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय की तस्वीरें, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद हैं और अभी कार में बैठकर वो रवाना हुए हैं। 11 बजे का समय आज तय किया गया है। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी, जो नई सरकार गठित की गई है। आज पहली कैबिनेट की बैठक होगी, नायब सरकार की बैठक आज की जाएगी, कैबिनेट की बैठक, जिसमें कि जो भी कैबिनेट मंत्री हैं उनको आज विभाग सौंपे जाएंगे और उसके बाद देखिए विभागों का बंटवारा होगा। देखने वाली बात होगी कि जो भी कैबिनेट के मंत्री हैं उनको कौन कौन सा। तो कैबिनेट बैठक के लिए सचिवालय पहुंचे सीएम नायब सैनी, बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। कैबिनेट बैठक के लिए सचिवालय पहुंचे सीएम नायब सैनी। देखिए 10:30 बजे का समय हो रहा है, लेकिन सीएम सचिवालय पहुंच गए हैं कैबिनेट बैठक के लिए और 11 बजे बैठक होगी। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में बैठक होगी। सभी कैबिनेट मंत्री का जो पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। थोड़ी देर में शुरू होगी नई सरकार की पहली मीटिंग। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं और जो भी कैबिनेट मंत्री हैं आज उनको विभाग बांटे जाएंगे। सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की मीटिंग होगी। मीटिंग में सरकार के विजन पर विस्तार से चर्चा होगी, क्योंकि देखिए बीजेपी ने एक बार फिर से हरियाणा में सरकार जरूर बनाई है, लेकिन सरकार का जो विजन है वो जरूर चेंज होगा, क्योंकि देखिए कैबिनेट के मंत्री जो 2019 में थे वो अलग हैं। अब की जो कैबिनेट बनाई गई है उसमें तमाम कई वर्गों को साधने की कोशिश बीजेपी करती हुई नजर आई है। कुछ युवा चेहरे भी हैं, कुछ नए लोग भी हैं, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी की जो सरकार है उसका जो विजन है वो कुछ अलग होगा। इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में विधानसभा सत्र की तारीख पर मुहर लगेगी। मीटिंग में सरकार के विजन पर विस्तार से चर्चा होगी। सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग होगी। सुबह 11 बजे का समय इस मीटिंग को लेकर तय किया गया है। हरियाणा की नई सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक आज 11 बजे होनी है, जिसको लेकर सीएम नायब सिंह सैनी हरियाणा सचिवालय में पहुंच गए हैं, चंडीगढ़ में पहुंचे हैं। बैठक में विधानसभा सत्र की तारीख पर मुहर लगेगी। लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और कार में बैठकर फिर वो रवाना हुए हैं। और देखिए 11 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। थोड़ी देर में ही नई सरकार की पहली जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में ये मीटिंग जो है की जाएगी और बैठक में विधानसभा सत्र की तारीख पर भी मुहर लगेगी। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दे, बैठक में विधानसभा सत्र की तारीख पर मुहर लगेगी। मीटिंग में सरकार के विजन पर विस्तार से चर्चा जो है की जाएगी। तो देखिए हरियाणा सरकार के 13 नए मंत्री बनाए गए हैं और खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उसमें शामिल हैं। तो कहने वाली बात यह होगी कि आज क्या कुछ रहेगा, तमाम तस्वीरें साफ हो पाएंगी इस बैठक के बाद। बैठक में विधानसभा सत्र की तारीख पर मुहर लगेगी। मीटिंग में सरकार के विजन पर विस्तार से चर्चा होगी। तो राव नरबीर, अनिल विज, आरती राव, श्रुति चौधरी, श्याम सिंह राणा, महिपाल ढांडा, कृष्णलाल पवार, अरविंद शर्मा, रणवीर गंगवा, विपुल गोयल, राजेश नागर, गौरव गौतम और कृष्ण बेदी, ये 13 नए मंत्री जो कि नायब कैबिनेट में शामिल हैं। आज सभी को विभाग बांटे जाएंगे। कैबिनेट बैठक के लिए सचिवालय पहुंचे हैं सीएम नायब सिंह सैनी और कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं। थोड़ी देर में जो ये मीटिंग है, कैबिनेट की जो बैठक है वो शुरू होगी। एक बार फिर से आप ये तस्वीरें देख लीजिए, जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ जो स्थित हरियाणा सचिवालय है वहां पर पहुंचे, गार्ड ऑफ ऑनर सीएम को दिया गया। उस वक्त की तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं। फोटो सेशन उनका किया गया। मीटिंग में सरकार के विजन पर देखिए विस्तार से चर्चा की जाएगी और कहीं ना कहीं ये बेहद जरूरी भी हो जाता है और बेहद इस पर सोच विचार करने की भी जरूरत है बीजेपी को, क्योंकि एक नए विजन के साथ हरियाणा में बीजेपी एक बार फिर से पूरे फॉर्म में नजर आएगी, क्योंकि तीसरी बार सरकार बनाना अपने आप में एक बड़ी बात, एक इतिहास रचा है बीजेपी ने। तो कहीं ना कहीं अलग विजन होगा इस बार। किस तरीके से 5 सालों में बीजेपी काम करती नजर आएगी, हर एक छोटी से छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी अपना रास्ता चुनती है और आगे बढ़ती है। और ऐसी ही जो तमाम चीजें हैं वो आप सभी के सामने भी हैं। कल जिस तरीके से तस्वीरें रही वो भी आपने देखी और आज फिर से ये चंडीगढ़ में हरियाणा सचिवालय की आप तस्वीरें देख रहे हैं। इससे पहले आपको लाइव तस्वीरें भी दिखाई थी जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, फोटो सेशन उनका किया गया। तो देखिए दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं
नायब सिंह सैनी और आज नायब कैबिनेट की ये पहली बैठक 11 बजे की जाएगी। तो थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी। सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग होगी। बैठक में विधानसभा सत्र की तारीख पर भी मुहर लगेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि मीटिंग में सरकार के विजन पर विस्तार से चर्चा होगी कि किस तरह का विजन इस बार बीजेपी का रहेगा, क्योंकि देखिए जनता काफी खुश नजर आई है और जनता की जो खुशी है वो आपने देखा होगा कि जब सरकार बनी और बीजेपी को एक बार फिर से जीत हासिल हुई, हैट्रिक बीजेपी ने की, तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें उसी वजह से होती है जब जनता आपको दिखाई। नायब कैबिनेट 2.0 की पहली बैठक होने जा रही है और बैठक से पहले सचिवालय के बाहर की तस्वीरें। सीएम नायब सैनी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो कल का दिन एक तरफ बेहद ऐतिहासिक अपने आप में रहा और आज का दिन भी बेहद अहम, क्योंकि नायब कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। कैबिनेट बैठक के लिए सीएम नायब सैनी सचिवालय पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद कैबिनेट बैठक शुरू होने जा रही है। ये गार्ड ऑफ ऑनर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सचिवालय जब सीएम पहुंचे, गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया। तो सीएम को सम्मान यहां दिया गया। अब से कुछ ही देर बाद कैबिनेट बैठक शुरू होने जा रही है और कैबिनेट बैठक को लेकर भी पूरे प्रदेश की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पहली कलम से पहली बैठक में क्या फैसले आज लिए जाते हैं, क्योंकि कल एक तरह से एक मिसाल ही पेश की गई। सीएम शपथ लेते हैं, सीएम की टीम शपथ लेती है, कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह होता है और उससे कुछ ही देर बाद एचएसएससी की ओर से करीब 24,000 भर्तियों का परिणाम जारी कर दिया जाता है, जो सीएम ने वादा भी किया था। तो वादे को निभाया कि ऐसे में आज की बैठक से भी काफी उम्मीदें लोगों को हो जाती हैं, क्योंकि आप जानते हैं पहली कैबिनेट बैठक में जो फैसले लिए जाते हैं वो याद जरूर रहते हैं कि पहली कलम के साथ पहली कैबिनेट बैठक में क्या और किस तरह के फैसले लिए गए। तो नायब कैबिनेट 2.0 की पहली बैठक से पहले सीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया हरियाणा पुलिस के जवानों की ओर से। सीएम को आप देख रहे हैं, साथ ही इनकी टीम, इनके कैबिनेट, हरियाणा के मंत्री कैबिनेट बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। हरियाणा डीजीपी को भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो सीएम को सम्मान दिया गया कैबिनेट बैठक से पहले। आज कार्यभार भी सीएम संभालने वाले हैं, हरियाणा के मंत्री भी कार्यभार संभालने वाले हैं और संभव है कि आज ही पोर्टफोलियो भी, विभागों का बंटवारा भी, विभागों का आवंटन भी आज ही मंत्रियों को कर दिया जाए। तो आज की बड़ी खबर यह है कि आज नायब कैबिनेट 2.0 की पहली बैठक होने जा रही है। तमाम मंत्री कैबिनेट बैठक के लिए सचिवालय पहुंच चुके हैं। 4th फ्लोर पर ही बैठक होने वाली है। 11 बजे का समय है और कुछ ही मिनट अभी बाकी हैं। कैबिनेट बैठक के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन। सीएम कार्यभार संभालेंगे, दूसरे तमाम मंत्री भी आज कार्यभार संभालने वाले हैं और खबरें हैं इस तरह की आज ही पोर्टफोलियो बांटे जा सकते हैं। उसको लेकर भी पल पल की अपडेट हम आपको सबसे पहले, सबसे सटीक तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वक्त फोन लाइन पर चंडीगढ़ से हमारे साथ दरअसल जुड़ गई हैं। अब राजधानी बैठक शुरू होने को लेकर के अपडेट इस वक्त। बिल्कुल, देखिए जो कि 11 बजे का समय है इस बैठक को शुरू होने का। हालांकि बैठक के लिए मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं, हरियाणा सचिवालय पहुंच चुके हैं नायब सिंह सैनी। देखिए जिस तरीके से अब उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर मिला है, उन्हें बिल्कुल गार्ड ऑफ ऑनर नायब सिंह सैनी को मिला है। तो सचिवालय वो पहुंच चुके हैं। शपथ लेने के बाद सीएम आज पहली बार, ये बहुत खास हो जाता है ज्योति की, जिस तरीके से उन्होंने कल शपथ लिया है तो 2.0 दूसरी बार शपथ लिया, जिसके बाद वो पहली बार शपथ लेने के बाद वो आज सचिवालय पहुंचे हैं और सीएम का सचिवालय पहुंचना, उसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देना, एक सम्मान उन्हें दिया गया है, काफी अहम हो जाता है, काफी खास हो जाता है। और सीएम के साथ अरविंद शर्मा जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, वो भी पहुंचे हैं। और इसके अलावा मोहन लाल बरौली की अगर मैं बात करती हूँ, अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, और हमेशा उनके साथ रहे, जिस तरीके से हमने पूरा चुनाव देखा है तो हमेशा उनके साथ रहे, तो वो भी हरियाणा सचिवालय ज्योति पहुंचे हैं। आज कैबिनेट बैठक पर इसलिए भी नजर रहेंगे अपराजिता की पहली बैठक में पहली कलम से दरअसल क्या फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि बीजेपी की मैनिफेस्टो में जो तमाम अलग अलग वर्गों के लिए बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े घोषणाएं की गई थी, क्या उस दिशा में कोई कदम पहली बैठक में उठाया जाता है, कि ये भी देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह आपने जिक्र किया
बैठक में पहले कल से क्या कुछ चीजें रहेगी, तो बिल्कुल देखने वाली बात होगी। तो देखिए, निगाहें कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता ने जिस तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को चुना है, तो कहीं ना कहीं सभी की निगाहें इस चीज पर टिकी है कि अब क्या सौगात हरियाणा की जनता को मिलने वाला है। हालांकि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हरियाणा में आई है, तभी से कहीं ना कहीं बैक टू बैक हम कह सकते हैं कि एक सौगातें मिलती हुई हरियाणा की जनता को मिला है, चाहे राशि के तौर पर कहा जाए या फिर कल युवाओं को जिस तरीके से रोजगार की बात की जाए, रिजल्ट की बात की जाए, तो तमाम चीजें मिलती हुई नजर आ रही है। तो अब जिस तरीके से संकल्प पत्र करते तो जो थी तमाम चीजें जो उसमें मेंशन की गई थी, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि संकल्प पत्र कोई मजाक नहीं है। तमाम चीजें जो उसमें मेंशन की गई है वो सभी साकार होगी, हरियाणा की जनता तक पहुंचेगी। तो इंतजार और हम संकल्प से सीधी तक प्रयास करते हैं कि हम जो भी संकल्प पूरे किए जा सके, उन्हीं बातों को लेकर, उन्हीं मुद्दों को लेकर संकल्प लिए जाते हैं। अच्छा, कार्यभार संभालने को लेकर भी आप जानकारी दीजिए। आज सीएम, उनकी टीम यानी मंत्री भी कार्यभार भी संभालने वाले हैं अपराजिता। हाँ बिल्कुल, देखिए आज जो पोर्टफोलियोज है, यानी कल तो सभी ने मंत्री पद की शपथ ली, गोपनीयता की शपथ ली है, जिसके बाद अब बारी हो जाती है किसे क्या पोर्टफोलियोज मिलेगा, किसे कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी। गोपनीयता की शपथ ली गई अपराजिता। आज देखना ये है, तमाम मंत्री भी इस बात का इंतजार कर रहे होंगे कि मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं, मंत्री बन गए हैं, और किन किन विभागों की जिम्मेदारी किन किन मंत्रियों को दी जाती है, क्योंकि पोर्टफोलियो भी अपने आप में अहम मंत्रालय, अहम विभाग भी, जाहिर है तमाम जो मंत्री होते हैं उनकी नजर उन पर रहती है। लेकिन कल पद और गोपनीयता की शपथ ले ली गई है। आज कार्यभार संभालने को लेकर, पोर्टफोलियो आवंटित किए जाने को लेकर आज का दिन बेहद अहम है अपराजिता। बिल्कुल, देखिए काफी अहम हो जाता है, और जिस तरीके से देखिए आज के कैबिनेट की बैठक खुद में काफी अहम है। दो चीजें हो जाती है, एक तो हरियाणा की जनता इस चीज का इंतजार कर रही है कि पहली कैबिनेट में क्या कुछ चीजें उनके लिए निकलकर सामने आएगी, और दूसरी अहम चीज हो जाती है 13 कैबिनेट जो मंत्रियों ने जो शपथ ली है, गोपनीयता की शपथ ली है, तो उन्हें क्या जिम्मेदारी देते हुए नजर आते हैं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं तमाम, हालांकि अगर नेताओं की हम बात करते हैं, कैबिनेट मंत्रियों की बात करते हैं, तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये जो अधिकार है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का है। तो बिल्कुल ये चीज कहते हुए नजर आ रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि किसे क्या जिम्मेदारी यहाँ पर मिलती हुई नजर आती है, और बिल्कुल काफी अहम हो जाता है। कल का भी चूंकि हम जिक्र कर रहे थे अभी अपराजिता, जो नायब सैनी ने कहा वो कर दिखाया, और इससे एक विश्वसनीयता वाली बात हम कहें कि किसी भी नेता की, और खासतौर पर सीएम की तो बढ़ती है जब आप कहें कि शपथ ग्रहण के साथ ही, क्योंकि पहले भी इन्होंने कहा कि शपथ लेने से पहले, सरकार जब आएगी शपथ लेने से पहले जो युवा है उनकी ज्वाइनिंग होगी 24,000 भर्तियों को लेकर। विधायक दल का नेता चुना जाता है तो इनकी प्राथमिकता और गंभीरता देख लीजिए युवाओं के लिए, कि तब भी इन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण के साथ साथ ही युवाओं की ज्वाइनिंग भी होगी। और कल जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह होता है, हम भी जब लगातार ये खबरें, ये तस्वीरें दिखा रहे थे शपथ ग्रहण समारोह की, लाइव तस्वीरें हमने पंचकुला से दिखाई, तब भी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगातार युवा ये पूछ रहे थे कि रिजल्ट का क्या रहा, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट को लेकर अपडेट दीजिए। तो नायब सैनी खरा उतरे हैं अपने वादे को लेकर, कल ही रिजल्ट जारी कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए एक विश्वास हरियाणा की जनता के अंदर जो उभरा है नायब सिंह सैनी को लेकर के, मुख्यमंत्री को लेकर के, कि जो कहा गया है उसे पूरा किया जाएगा, जुमलेबाजी नहीं है, जो कहते हैं वो वादा निभाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही करते हुए नजर आए हैं, और लोगों का जो विश्वास है वो और भी ज्यादा जीतता हुआ भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहें तो नायब सिंह सैनी की सरकार यहाँ पे जीतती हुई नजर आ रही है, जो वादा किया था। अब देखने वाली बात होगी कि हरियाणा की जनता भी इस चीज का इंतजार कर रही है कि अब जो और भी बाकी जो वादे किए गए हैं वो कब तक पूरा होता हुआ नजर आएगा। तो आज की ये कैबिनेट की बैठक खुद में काफी अहम हो जाती है। एक तो पहली कैबिनेट की बैठक है। आप तमाम मंत्रियों से बातचीत का प्रयास भी कीजिएगा। राजेश नागर से भी आप बातचीत कर रहे थे, उनकी ओर से भी बताया गया सरकार की क्या क्या प्राथमिकताएं रहने वाली। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं, कुछ पलों पहले की तस्वीरें हैं सचिवालय के बाहर, जब सीएम नायब सैनी पहुंचे, गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया कि ये तस्वीर आपके सामने, सीएम को आप देख रहे हैं, डीजीपी को आप देख रहे हैं, हरियाणा पुलिस के जवानों को आप देख रहे हैं सचिवालय के बाहर की तस्वीरें। और सीएम के साथ साथ उनकी टीम के तमाम मंत्री भी सचिवालय पहुंच चुके हैं। 4th फ्लोर पर ये बैठक होने जा रही सचिवालय में। सुबह 11 बजे का वक्त दिया गया कि तो अब से कुछ ही देर बाद कैबिनेट की पहली बैठक होनी है। कैबिनेट की बैठक में आप जानते हैं अमूमन हर एक बैठक ही अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है, अलग अलग एजेंडाज को लेकर चर्चाएं की जाती है कैबिनेट की बैठक में। कैबिनेट जिन फैसलों को लेकर मुहर लगाती है वो प्रदेश की जनता के लिए, अलग अलग वर्गों के लिए बेहद अहम भी अपने आप में होते हैं। तो आज क्योंकि पहली बैठक है, आज क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं नायब 2.0 सरकार की, ये एक संदेश जाने वाला है। किन वर्गों को लेकर
और किन वादों को लेकर चर्चा होती है, किन फैसलों पर मुहर लगती है, ये देखना होगा। तो आज एक संदेश पूरे प्रदेश भर में पहली कैबिनेट के जरिए देने का प्रयास जरूर करने वाले हैं नायब सैनी, और इसलिए भी हम दावे से कह रहे हैं कि क्योंकि जो कहा गया वो कर दिखाया है नायब सैनी की ओर से। कल ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया गया कि पिछली बार भी हम क्या कहें, उससे 2018 से भी अगर आप बात करते हैं, जिन बाई इलेक्शन से पहले ही पर्ची खर्ची खत्म करना बीजेपी की ओर से इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर, बड़े मुद्दे के तौर पर, बड़ी प्राथमिकता के तौर पर पेश किया गया और जनता तब से इसे लगातार पसंद करती आ रही है। ये एक बड़ा मुद्दा, बड़ी उपलब्धि इसे बीजेपी अपना मानती रही है और कल इसकी एक बड़ी वानगी हमने देखी भी, एक मिसाल पेश की गई है कि जो कहा वो कर दिखाया। तो आज जब पहली बैठक होगी तो क्या जो संकल्प पत्र है उनमें से कुछ वादों पर, कुछ जो संकल्प लिए गए उनको पूरा किए जाने की दिशा में कोई फैसला हो सकता है, इसको लेकर सभी की निगाहें इस बैठक को लेकर बनी हुई हैं। चलिए सीधा चंडीगढ़ आपको लिए चलते हैं। हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, कुछ ही देर में बैठक होने जा रही है और क्योंकि नायब कैबिनेट 2.0 की पहली बैठक है इसलिए बेहद अहम भी हो जाते हैं। और बिल्कुल निश्चित तौर पर ज्योति, देखिए नायब सिंह सैनी की पहली बैठक कैबिनेट की इसको हम कह सकते हैं। इस बैठक में विधानसभा सत्र की तारीखों को लेकर ऐलान किया जाएगा, कब सत्र बुलाया जाना है, क्योंकि देखिए जब भी कोई सरकार का गठन किया जाता है, सरकार बनती है, तो उसके बाद तुरंत बाद विधानसभा सत्र बुलाया जाता है अपना बहुमत साबित करने के लिए। अब कहीं ना कहीं वो बैठक होने वाली है, कुछ ही देर बाद जो है वो बैठक जो है वो शुरू होगी। हालांकि ऑफिशियल जो टाइमिंग थी इस बैठक की वो 11 बजे की है। 11:15 बजे तक ये बैठक जो है शुरू होने के कयास लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मैं इस वक्त हरियाणा सचिवालय की 8वीं मंजिल पर मौजूद हूँ। आप तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा, जो कमरे हैं वो तमाम मंत्रियों को अलॉट हो चुके हैं। ये कमरा है विपुल गोयल जो मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, इनको बनाया गया है, भरोसा इन पर जताया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं उनको 49 नंबर 8वीं मंजिल पर जो कमरा है वो अलॉट किया गया है। इसी प्रकार से तमाम जो मंत्री हैं ज्योति, उनको कमरे अलॉट किए गए हैं। आज कैबिनेट के बाद की अगर बात की जाए तो कैबिनेट के बाद तमाम मंत्रियों को कार्यभार सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद आकर के तमाम मंत्रियों को कार्यभार सौंपेंगे, उनको कुर्सियों पर बिठाने का काम करेंगे। श्याम सिंह राणा का है जो है वो रूम ये है और आप देख पा रहे होंगे 47 नंबर कमरा उनको अलॉट हुआ है। ये भी कैबिनेट मंत्री के रूप में नजर आए हैं, इन पर भी भरोसा जो है वो जताया गया है। इसके साथ साथ ही पूरी जो 8वीं मंजिल है ज्योति, इस पूरी 8वीं मंजिल पर तमाम मंत्रियों के कमरे जो हैं वो अलॉट कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ 5वीं मंजिल पर, छठी मंजिल पर भी कुछ मंत्रियों के कमरे हैं। फिलहाल हम 8वें तल पर हैं, 8वीं मंजिल पर हैं। आरती सिंह राव हैं, इनका ये कमरा जो है इनको अलॉट किया गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे। इनको भी कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो बनाया गया, इन पर भी भरोसा जताया गया है। इसके साथ साथ तमाम मंत्रियों के कमरे हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। रणबीर सिंह गंगवा का कमरा है वो अलॉट किया गया है, 43A इनका रूम नंबर है। और ऐसे में कहीं इनका भी जो ऑफिस है, इनका भी जो दफ्तर है वो 8वीं मंजिल पर इनको अलॉट कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो मंत्रियों के कमरों के साथ साथ जो रूम हैं उन पर तमाम स्टाफ के लोग हैं वो बैठते हुए नजर आएंगे। राव नरबीर सिंह, उनका ये कमरा है और आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से, उनको भी 8वीं मंजिल पर कमरा जो है अलॉट हो चुका है। 39 नंबर कमरा इनका है और ये कमरा उनको लिए अलॉट हो चुका है। इसके साथ साथ बात की जाए कृष्णलाल पवार को 34 नंबर कमरा अलॉट किया गया है, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन पर भी भरोसा जताया गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे। इसके साथ साथ इसी प्रकार से तमाम जो मंत्री हैं ज्योति, श्रुति चौधरी की बात की जाए तो 31 नंबर कमरा उनको अलॉट किया गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे, श्रुति चौधरी का ये कमरा है, ये ऑफिस है, ये अलॉट उनको कर दिया गया है। 31 नंबर जो है वो 8वीं मंजिल पर उनका कमरा है। इसके साथ साथ अनिल विज जो है कदावर नेता हैं बीजेपी के, पूर्व गृह मंत्री रहे, उनका जो कमरा है, पहले जो कमरा था वही कमरा उनको अलॉट किया गया है। 32 नंबर कमरा उनका है। और इसी प्रकार से तमाम मंत्रियों के कमरे जो हैं इस तल पर यानी 8वीं मंजिल पर अलॉट किए गए हैं। तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, चहल कदमी जो है वो स्टाफ की, तमाम जो स्टाफ के मेंबर्स हैं वो आज पहुंच चुके हैं, क्योंकि कैबिनेट है, काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है। उससे पहले तमाम जो स्टाफ के लोग हैं, कृष्ण कुमार बेदी 24 नंबर कमरा इनको अलॉट किया गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे। इन तमाम जो दफ्तर हैं, ये जो अलॉट किए गए, जो कमरे अलॉट किए गए हैं, इनके साथ जो भी रूम्स हैं वो इनके स्टाफ के सहायक के रूम्स हैं। और जब कैबिनेट की बैठक होगी, कैबिनेट की बैठक के बाद खुद
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तमाम मंत्रियों के साथ उनके कमरों में पहुंचेंगे, उनको कार्यभार संभलवाते हुए नजर आएंगे। जी तो रवि, हमारे विशेष संवाददाता आपको ये विशेष जानकारी दे रहे हैं। सचिवालय से ये कमरे भी आपको दिखाए हैं, कमरे नंबर आपको दिखाए हैं, और इन कमरों में हरियाणा के मंत्री, ये जो दफ्तर है, ये ऑफिस है, इनको अलॉट किए गए हैं। जैसा कि रवि जानकारी दे रहे थे, पहले कैबिनेट बैठक और कैबिनेट बैठक के ठीक बाद सीएम खुद भी इन तमाम मंत्रियों को कार्यभार संभालते नजर आएंगे। रवि, जानकारी तमाम आप दे रहे थे, तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण। पोर्टफोलियो दिए जाने को लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट? क्योंकि पूरा हरियाणा ये जानना चाह रहा है कि ठीक है, सीएम शपथ ले चुके हैं, कैबिनेट शपथ ले चुकी है, मंत्री मिल चुके हैं, लेकिन किन मंत्रियों को कौन कौन से विभाग मिलते हैं, ये जानने में सभी की दिलचस्पी आज। बिल्कुल ज्योति, बिल्कुल देखिए, विभागों की अगर बात की जाए, विभागों का आवंटन किया जाना है। तमाम मंत्रियों को पोर्टफोलियो हैं वो आज ही अलॉट कर दिए जाएंगे। माना यह जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग के दौरान या कैबिनेट मीटिंग के आसपास, पहले या थोड़ा सा बाद में, ये तमाम जो मंत्री हैं इनको पोर्टफोलियो है वो अलॉट कर दिए जाएंगे। क्योंकि देखिए, कामकाज जब संभलवाएंगे, जब नायब सिंह सैनी तमाम मंत्रियों को पदभार संभलवाएंगे, तो काम करने के लिए उनके पास पोर्टफोलियो होना चाहिए, विभाग होना चाहिए। तो उससे पहले माना जा रहा है कि तमाम मंत्रियों के लिए पोर्टफोलियो जो है वो उनको आवंटित। बिल्कुल, तो तमाम मंत्रियों को पोर्टफोलियो आवंटित किए जाने की आज पूरी संभावना है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गार्ड ऑफ ऑनर की, सीएम नायब सैनी को आप देख रहे हैं, डीजीपी कपूर को आप देख रहे हैं तस्वीरों में। हरियाणा पुलिस के जवानों की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, सीएम को सम्मान दिया गया। तो सचिवालय पहुंच चुके हैं सीएम, कैबिनेट के मंत्री भी पहुंच चुके हैं, तमाम इनकी टीम के। तो कैबिनेट मंत्रियों के साथ सीएम, अपनी कैबिनेट के साथ सीएम आज पहली बैठक करने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब से कुछ ही देर में कैबिनेट बैठक शुरू होने जा रही है। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। तो हरियाणा कैबिनेट की, नायब कैबिनेट की पहली ये बैठक होने जा रही है। नायब 2.0 की हम बात कर रहे हैं, पहली बैठक। नायब सैनी पहुंच चुके हैं, इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा चुका है। आज बैठक भी होगी, कार्यभार भी मंत्री संभालेंगे, विभाग दिए जाने की भी आज पूरी संभावना है। बैठक के लिए कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा पहुंच चुके हैं। तमाम मंत्री, केवल अरविंद शर्मा नहीं बल्कि दूसरे मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। खुद सीएम भी चूंकि पहुंच चुके हैं, सम्मान इनको दिया जा चुका है। हरियाणा पुलिस की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। अब से थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होने जा रही है। रवि, विभागों को लेकर हम बात कर रहे थे कि आज विभाग मिलने की संभावना है, अपनी बात पूरी कीजिएगा। बिल्कुल ज्योति, देखिए, आज जो कैबिनेट बैठक होगी, इसके बैठक के दौरान या बैठक के बाद में जो विभाग है वो आवंटित किए जा सकते हैं। क्योंकि नायब सिंह सैनी तमाम मंत्री को पदभार संभलवाते हुए नजर आएंगे, उनको कुर्सी पर बैठाते हुए नजर आएंगे। तो माना यही जा रहा है, जब वो पदभार ग्रहण करेंगे तो उससे पहले कहीं ना कहीं तमाम विभाग उनको दे दिए जाएं, तमाम उनका कामकाज जिस प्रकार से वो सुचारू रूप से कर सकें, उनको काम संभलवाया जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि विभाग जो है उनको आवंटित किए जाएंगे, पोर्टफोलियो उनको दे दिए जाएंगे। तो अब से कुछ ही देर का इंतजार है जब तमाम मंत्रियों को पोर्टफोलियो दे दिए जाएंगे। इसके साथ साथ ये चीज भी रहने वाली है ज्योति, कितना गद्दावर नेता है, कितना पुराना नेता है, कितना एक्सपीरियंस नेता है, तो उसको हिसाब से कहीं ना कहीं उसको विभाग दिए जाएंगे। अगर कोई पॉलिटिशियन, माफ कीजिएगा, अगर कोई नेता फील्ड में एक्टिव रहा है तो किस क्षेत्र में उसकी रुचि रही है, उस रुचि को भी कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। उसके रुचि के हिसाब से पोर्टफोलियो जो है उसको अलॉट किया जा सकता है, किस क्षेत्र में बेहतर काम कर सकता है, वो तमाम चीज़ें देखी जाएंगी। सबसे पहली चीज़ तो वो सीनियोरिटी देखी जाएगी। बड़ा मंत्रालय, बड़े मंत्री को जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, उसने कई मंत्रालय संभाल रखे हैं, कई विभागों में काम कर चुका है, तो उसके हिसाब से उसको बड़ा मंत्रालय जो है वो दिया जा सकता है। हालांकि तमाम जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री 11 मंत्री बनाए गए हैं, 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाए गए हैं, स्वतंत्र प्रभार उनको दिया गया है। तमाम मंत्रियों को विभाग आवंटित किए जाएंगे। अब देखना होगा कि किसके हिस्से में कौन सा विभाग आता है, कितनी रुचि उस विभाग में वो रखता है, किस हिसाब से वो आगे चलकर उस विभाग में काम करता है। तमाम चीज़ें बाद की हैं, लेकिन माना यही जा रहा है जो पोर्टफोलियो जो है इस कैबिनेट बैठक के दौरान या कैबिनेट के बैठक के बाद जो है तुरंत अलॉट कर दिए जाए। कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद मिलने की संभावना है। सीएम अपने पास किन किन विभागों को रखते हैं, होम मिनिस्ट्री को लेकर खासतौर पर सबकी निगाहें रहेंगी रवि?
बिल्कुल ज्योति, देखिए होम मिनिस्ट्री की अगर बात की जाए तो गृह विभाग की अगर बात की जाए तो पिछली सरकार में अनिल विज ने गृह विभाग जो है वो संभाला था। करीब 4.5 साल के आसपास उनकी तरफ से ये गृह विभाग संभाला गया था। जब मनोहर लाल को सीएम से हटाया गया, नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया, उसके बाद उनकी तरफ से साफ मना कर दिया गया था कि वो इस सरकार का हिस्सा नहीं रहना चाहते, वो काम नहीं करना चाहते सरकार में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास चला गया था। अब भी इसी प्रकार की चर्चाएं चल रही कि गृह विभाग जो है मुख्यमंत्री खुद रख सकते हैं और अन्य विभाग जो हैं सीनियर लीडर्स के हिसाब से, उनकी कार्य क्षमता के हिसाब से, उनके जो कद के हिसाब से उनको तमाम विभाग अलॉट किए जाएं। लेकिन माना यही जा रहा है कि गृह विभाग इस बार मुख्यमंत्री खुद अपने पास रख सकते हैं। जी अच्छा, इस बार दिलचस्प ये भी है रवि की फुल कैपेसिटी के साथ मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हो चुका है, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि कुछ विधायकों को भी इस बात की उम्मीद रहती है, आशा रहती है कि अभी तो विस्तार होगा। तो अब तो विस्तार होने की तो कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, आने वाले दिनों में कभी कुछ हुआ तो बदलाव के नाम पर फेरबदल ही होगा। लेकिन जो मेरा सवाल कि केवल 2 ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाए गए हैं, बाकी तमाम को कैबिनेट मंत्री रखा गया, आगे तमाम विधायक जो कि मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। अब देखना ये है कि विभागों का बंटवारा किस तरह से किया जाता है इन कैबिनेट मंत्रियों को। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए तमाम पूरा जो कैबिनेट है उसका विस्तार किया गया है। हालांकि इससे पहले की बात की जाए तो ये कहा गया था कि जो मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा उस गठन में 12 मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्रियों को जगह मिल सकती है, 2 पद खाली छोड़े जा सकते हैं। अब वो 2 पद मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स उन पर जो